है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, आज का सत्संग जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, आप सभी को, उससे पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे काफ़ी दिनों से टेलीपैथिक के थ्रू मैसेज सुना रहे हैं कि क्या होता है उसमें कि मैं तुझे दर्शन दूंगा तितली स्वरूप में। तो संगत जी, अब तो ऐसा ऐसा होने लग रहा है हमारे साथ, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे साथ। तितलियाँ तितलियाँ तितलियाँ, इतनी तितलियाँ, इतने मेरे गुरु पा के स्वरूप दिख रहे हैं हमें। मतलब सुबह उठते ही तितलियाँ, आते जाते तितलियाँ तितलियाँ। गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस हर वक्त फील करवा रहे हैं, दे रहे हैं, अपने दर्शन दे रहे हैं। सफ़ेद कबूतर हो गए, हरे तोते हो गए, हर स्वरूप में मेरे गुरुपा हमारे अंग संग हैं और वो हमें अपने दर्शन दे रहे हैं। मतलब चमत्कार तो जीवन में इतने हो रहे हैं, शुक्राना इतने हो रहे हैं, सत्संग इतने हो रहे हैं। मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना नहीं कर रहा, शुक्राना नहीं कर रहा। तो मैं शुक्राना कर रहा हूँ। हम मतलब हाँ, थोड़ा 3-4-5-6 दिन का गैप हुआ तो मैं सोच रहा था, तो मैं बताऊंगा आपको। मतलब जैसे मेरा हर हर सोमवार के दिन सावन का महापर्व चल रहा है, तो मेरे महाशिव, मेरे महागुरुपा का दिन चल रहे हैं, तो मैं फास्ट रखता हूँ। आप सबको जैसे मैंने बताया था पहले वाले सत्संग में, जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, मेरा डेली रूटीन है। तो मैं अपनी मम्मी से पूछने लग गया कि मम्मी, इस बार मंदिर पे भीड़ है नहीं है? क्योंकि आपको सबको पता है कि जहाँ पर गर्भगृह होता है वहाँ भीड़ रहती ही है। तो मैं हर जगह अपने गुरुपा को साथ ही ले जाता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली स्कूटी से ही जाता हूँ। मैंने पहले सत्संग में भी बताया था। तो मैं अपने गुरुजी को कहता हूँ, गुरुजी चलिए बैठिए, चलते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे मतलब गर्भगृह में उस दिन बहुत भीड़, बहुत। अब मैं कहूँ, हैं गुरुजी, मैंने मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ मतलब मैंने सिर्फ ये शब्द अपने मन में दोहराए। मैंने कहा, हे मेरे गुरुपा, आंख बंद करी तो वो इतनी देर से पूजा कर रही थी एक लेडी, वो सडनली उठ गई और मैंने इतने आराम से अपने महाशिव, शिव पार्वती माता, शिव परिवार का जलाभिषेक किया, पूरा रिचुअल किया जैसे करते हैं। मतलब इतना मेरे गुरुपा, मतलब मैंने हाँ मन में सोचा नहीं कि मेरे गुरुपा ने वहाँ वो चीज़ पूरी नहीं की मुझे। अब संगत जी, जैसे अब आगे का मैं आपको बताता हूँ। तो फिर मुझे, अच्छा, ब्लैक मैजिक के बहुत टेलीपैथिक के थ्रू आ रहे हैं। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी तो गुरुजी ने फिर मुझे बताया कि चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल। मैंने सारा ब्लैक मैजिक, सारे दुष्ट लोग जितने भी जो भी कर रहे हैं तंत्र, गंदे तंत्र मंत्र, सब ख़त्म कर दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 3-4 दिन से बाज को देख रहा हूँ। वो हमारे घर पे आकर बैठता है, हमारे घर के बाहर जो पेड़ लग रहा है, और उस पे वो मोस्टली, मतलब मैंने उसे एक बार देखा, छिपकली खा रहा था वो। तो मैंने जब अपने गुरुजी का शुक्राना करा, मैंने कहा, हे मेरे गुरुपा, ऐसा पता नहीं कौन सा संकट था, कौन सा हमारा वो था कर्म, जो आपने उस प्राणी को दे दिया। मैं तो उस छिपकली की आत्मा को भी शांति प्रदान के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुरुपा ने किस स्वरूप में आके कैसे कर्म कटवाया। और गुरुपा स्वप्न में तो इतने दर्शन देता है। अच्छा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जब दोपहर में भी कभी थोड़ा बहुत नैपिंग ले लेता हूँ, या रात को सो भी रहे होते हैं, तो दर्शन मुझे गुरुपा के मैसेज जैसे आते हैं कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं और मैं तो गदगद हो जाता हूँ। बस मैं रहता हूँ पूरा दिन, क्या बोलूँ मैं आपको। मतलब सौभाग्यशाली हूँ मैं वाकई में ही, क्योंकि मेरे गुरुपा है ना मेरे साथ, तो सब कुछ है, सब कुछ मैंने सब पा लिया, सब कुछ पा लिया। अब तो यही लगता है क्या है, जब गुरुजी नहीं थे ना तो मन बहुत उदास रहता था, बहुत। और अब जब गुरुजी हैं तो इतना मन प्रफुल्ल रहता है। गुरुजी ने मुझे बताया था कि वो कॉन्टीन्यूसली जो भी व्यक्ति है, स्पेसिफिकली वो लेडी और एक, मतलब उन गुरुजी ने मुझे बताया था, सत्संग सुन रहा था, कि वो ग्रुप अप, गैंग अप करके करते हैं जो भी गंदी क्रियाएं, ब्लैक मैजिक वगैरह। तो गुरुजी ने उन उन लोगों को मेरे व्हाट्सएप स्टेटस, मतलब व्हाट्सएप से, कॉलिंग से और मेरी ज़िंदगी से ऐसे निकाल कर फेंका, लेकिन वो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। फिर भी किसी ना किसी वे में कॉल करते हैं। लिटरली आज का ही मैं बताता हूँ, तो उनका, उस पर्सन का कॉल आया, और जैसी कॉल कट हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझ पे भड़कने लग गए एकदम से। मैं एकदम शॉक्ड। बस मैंने जब भी अपने गुरुजी का मंत्र उच्चारण करता रहा। अच्छा,
हम इंसान है, ह्यूमन नेचर है, तो एग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे बहुत। मैं अपने गुरुजी पास से यही मांगता हूँ कि गुरुजी मेरा गुस्सा शांत करो, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे मैं किसी की निंदा ना करूँ, किसी की चुगलियाँ ना करूँ, किसी से ईर्ष्या ना करूँ। लेकिन कहीं न कहीं ह्यूमन नेचर है ना, तो मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ उस पर्सन ने फ़ोन करा और ऐसा कलेश। मैं तो गुरुजी से हाथ जोड़ के वो वंदन करता हूँ कि हे मेरे गुरुपा, इन सब लोगों को जो नकारात्मक है, जो गंदे मैजिक करते हैं, इनको सद्बुद्धि दे और इन्हें हमारी ज़िंदगी से दूर करें गुरुपा। हमें क्योंकि मेरे गुरुपा ने कहा है कि तू फ़िक्र ना कर, अब उनकी उल्टी चाल शुरू हो चुकी है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनाए और उसमें गुरुजी ने कहा था कि देख, जो तेरा बुरा कर रहे हैं, आप देख के कैसे मैं उनकी खटिया खड़ी करता हूँ। बस मेरे तो गुरुपा हैं, मैं तो गुरुजी ने कहा है कि तू माफ़ करता हुआ चल सबको, इसलिए मैं सबको माफ़ करता चलता हूँ। अब मेरे गुरुपा जानते हैं, वो देखेंगे, उनको सब पता है। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर का इनविटेशन देते हैं यूट्यूब में, मतलब टेलीपैथी के थ्रू इतने सुंदर सुंदर मैसेज देते हैं मुझे। गुरुजी तेरी लॉटरी लगवा दी है, तेरा जैकपॉट लगवा रहा हूँ, तुझे इतनी बढ़िया तेरी मनचाहा काम दे रहा हूँ, तुझे इतना बढ़िया मनचाहा बिजनेस दे रहा हूँ, तुझे इतनी मनचाहा नौकरी दे रहा हूँ और इतना प्यारा घर दे रहा हूँ। इतने खूबसूरत मैसेज, और तेरा लंगर प्रसाद तैयार है। जैसे कई बार होता है ना कि मैं आपको बताना चाहूँगा उस बात को, जैसे मैं थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना हाइजीन के बाद बात पे हाथ धोना, ये सब तो मेरी मम्मी ने कहा। जब मुझे मम्मी को पता लगा कि लंगर प्रसाद में सब एक यूनिटी बैठ बैठ के खाते हैं, मतलब सारे 4 लोग कहते हैं, गुरु मैंने सत्संग में सुना है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही उस स्वरूप में आकर खाते हैं हमारे साथ, कि मतलब लंगर प्रसाद शेयर होता है। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू कैसे खाएगा? तो देखो मेरे गुरुपा मेरा कितना मतलब मेरे अंग संग है, मैं कैसे बताऊँ। मतलब गुरुपा ने मुझे अगले दिन सुबह उठते ही पहला टेलीपैथी के थ्रू मैसेज था गुरुपा के द्वारा मेरे, कि तू फ़िक्र ना कर, तू आएगा ना बड़ा मंदिर, तो मैं तुझे बताऊँगा तुझे क्या क्या खिलाना है, तू चिंता ना कर। मैं मतलब कहाँ मैं कुछ सोचता हूँ, गुरुजी तुरंत उसका आंसर देते हैं। और मैं तो यही कहूँगा आप सभी सत्संग को ध्यान से सुना करें, क्योंकि सत्संग में ही हमारा जो गुरुजी बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के साथ ऐसा है कि जैसे कुछ हम भी लोग रिचुअल्स करते हैं, एस्ट्रोलॉजर पंडित जी वगैरह के पास ये पहन लो वो पहन लो। अच्छा, रुद्राक्ष का बहुत मुझे मैसेज टेलीपैथी के थ्रू आ रहा था। गुरुजी ने काफ़ी सत्संग सुनाया कि जो तुमने रुद्राक्ष पहन रखे, मुझे किसी ने दिए भी थे। तो मतलब पहले तो मैंने धारण कर रखे थे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनसे अच्छा रुद्राक्ष स्वरूप मेरे महाशिव का है, लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना कि हर चीज़ को एक प्योर तरीके से पहनना चाहिए, पूरा रिचुअल्स के साथ। उन्हें एक एक जागृत करके पहनना चाहिए उनको, धूप बत्ती वगैरह सब करके। जैसे हम रिंग भी पहनते हैं, नग भी पहनते हैं कोई भी, या ब्रेसलेट डालते हैं, तो ऐसी वो रुद्राक्ष मैंने ऐसे ही पहन रखे थे। तो मैंने अपने पापा का भी उतरवाया, अपना भी उतरवाया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार बार वही टेलीपैथी के थ्रू बता रहे थे कि रुद्राक्ष उतार उतार। तो अब मैंने सारा सिराने का सामान रख दिया, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब वो सिराएंगे। और गुरुजी मुझे मंदिर के लिए भी मैसेज दे रहे थे कि कौन सी स्वरूप है। मैं गुरुजी से यही कह रहा था कि गुरुजी मेरे मंदिर में तो सारे स्वरूप सही हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो आप मुझे बताइए प्लीज़, मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ। और गुरुजी मतलब और सत्संग जी, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, अगर मैं सत्संग में कुछ भी गलत बोल रहा हूँ या किसी को बुरा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे तहे दिल से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने गुरुपा का पागल सा झल्ला सा लड़का हूँ। बस जैसा भी हूँ अपने गुरुपा का हूँ संगत जी। और तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब थोड़ी अब जैसे अब मेरा मेरी बड़ा भाई और मेरी भाभी हैं। तो बड़ा भाई और भाभी हैं, तो वो भाभी मतलब शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ सून शील गिव अ बर्थ, जिसे कहते हैं वो जन्म देने वाली है एक 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 जिसे कहते हैं ना प्योर सोल को। तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबकी इच्छा है हमारे घर में बेटी हो। गुरुजी को पता है, गुरुजी ने तुरंत मुझे मैसेज दे रखे कि चिंता न कर, लक्ष्मी आने वाली है। अब मेरे गुरुपा सब जानते हैं। अच्छा, घर में इतना प्यारा माहौल है भगवान की। गुरुजी इतनी मतलब गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, तो हमारे सबके जीवन में इतनी शांति, मानसिक मानसिक शांति, मानसिक सुख, तन का सुख, मन का सुख और शांति, पीस जो हमें चाहिए, इट कामनेस, काम डाउननेस, और जिसे कहते हैं ना स्ट्रेस फ्री लाइफ, और बहुत प्यारी खूबसूरत सुख, मन का सुख, तन का सुख, और बहुत मतलब वर्ड्स तो मेरे पे है ही नहीं। क्योंकि और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सत्संग जी, आप कभी भी
हमारे गुरुपा के शुक्राना सत्संग ना गिना करें, क्योंकि मेरे गुरुपा की महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते, हम तो चुपरानी नहीं कर सकते। और गुरुपा जब अपनी कृपा ब्लेसिंग्स देते हैं, तो गुरुपा जब ब्लेसिंग को हमारे काउंट नहीं करते, तो हम कौन होते हैं काउंट करने वाले। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब एक और इसी दौरान मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है। अभी थोड़े दिन, 1-2 दिन, 5-6 दिन पहले की बात है शायद, मुझे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारे मतलब लाइट जैसे जाती है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता है इन गर्मी में। तो रात को सडन ऑफ कोर्स लाइट गई, तो पापा ने मेरे इलेक्ट्रिशियन को, जैसे कहते हैं ना बड़ा जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है सोसाइटीज़ का, तो वहाँ पर उनको कॉल करा, तो वो बोलते हैं देखते हैं लाइट आएगी नहीं आएगी। और इस भरी गर्मी में आप सबको पता है कि एसी और ये पंखे और ये कूलर वगैरह काम ना करे तो जीना बड़ा वो हो जाता है। क्या हुआ, तो जैसे मैं मतलब सब हम बाहर ही बैठे थे अपना, सब मतलब कहते हैं कि पूरी रात बितानी है, तो ऑफ कोर्स हमने सारी लाइटें बंद कर दी थी ताकि रात भर इन्वर्टर चलता रहे। तो इतने में मैं अपनी चाची को बताने जा रहा था, तो मैंने अपने चाची से बोला, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ लाइट का, तो मैंने कहा लाइट एकदम से आ जाएगी, चिंता मत करो, मैंने अपने प्रभु से कहा है। मतलब मैंने इतना वर्ड बोला, और मेरे गुरुपा ने जो कह रहा था ना, वो पर्सन के लाइट आएगी नहीं। मतलब मैंने अपने गुरुपा से सिर्फ उसी दौरान मन में बोला, मैंने कहा हे मेरे गुरुपा, लाइट आ जाए और सब आराम से सब कुछ हो जाए। मतलब जहाँ मैंने सोचा नहीं और मेरे गुरुपा ने करा नहीं। मतलब इतने शुक्राना है, कैसे मैं अपने गुरुपा का धन्यवाद करूँ, मैं क्या कैसे करूँ, मेरे पे तो शब्द ही नहीं है संगत जी, सच में मेरे तो भाग ही खुल गए, मैं अपने गुरुपा को पा लिए। बहुत 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 अब नया शुक्राना सत्संग की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यारा सत्संग होने वाला है आगे वाला, क्योंकि मेरे गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं अभी आपको जल्दी शेयर करूँगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि अरदास पूरी होने के बाद बताते हैं पुत्र, पहले नहीं बताते, है ना। तो बस यही है, मैं आपको बताऊंगा संगत जी, जल्द से जल्द मेरे गुरुपा पूरी करेंगे। और इसी दौरान मुझे काफ़ी पैसों के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे जो पैसे अटके हुए आ जाएंगे, तो चिंता ना कर पुत्र। अच्छा, हम सबको टेंशन हो जाती है कि जब हमने काम करा तो हमारे एक होता ना, सबको लगता है कि अगर हमने अपना 100% दिया तो ऑफकोर्स आपको भी रिटर्न आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे मेरे भी थोड़े से पैसे स्टक हैं, काफ़ी अच्छा अमाउंट है, तो गुरुपा ने मुझसे कहा, तो पुत्र चिंता ना कर, तेरे अटके हुए पैसे तेरे काम बन जाएंगे, तो चिंता ना कर तुझे। और गुरुपा तो मुझे ड्रीम कार इतनी ब्लेस करी है, मेरी ड्रीम कार जो मेरी फेवरेट है, गुरुजी को पता है। और मतलब कैसे धन्यवाद करूं, मैं तो शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। मेरे गुरुपा जैसे मुझे कहते हैं कि अगर जैसे, अच्छा मैंने जब मैं गुरुजी से, जैसे मुझे काफ़ी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने भी सत्संग सुनवाए थे कि सुबह की अरदास, वो क्या बोलते हैं, अमृत वेला, हाँ संगत जी मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था, अमृत वेला किया कर। तो मैं ये देखता हूँ, मतलब मेरा 5 बजे का अलार्म रखता है, पहले मैं नहीं उठ पाता था 5 बजे तक, बाद ही उठता था। अब मेरी आँख बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं 5 बजे खुल रही है। मैं धीरे धीरे और प्रयास कर रहा हूँ, और गुरु जी की कृपा से वो हो ही जाएगा पूरा, कि कैसे अरदास करते हैं। मैं तो अपना मंत्र लीड में लगाई, हेडफोन लगाया और शुरू हो जाता हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मतलब इतना सुकून मिलता है मेरे गुरुपा के महामंत्र को जब जप करता हूँ, मतलब स्वयं मुझे शिव शक्ति महसूस होता है मेरे अंदर। ओ कैसे बताऊँ, बस जैसे मेरे गुरुपा के लिए मुझे इसी, हाँ अपने सत्संग, आज बहुत प्यारा गाना याद आ रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वरी सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने अपने गुरुपा के लिए गाया है, मतलब मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं गाऊँ। मतलब ये तो मैंने शुक्राना जो आपको बताया संगत जी, ये वो हैं जो मैंने, मतलब जो मुझे याद रहे, और जीवन में इतने शुक्राना कैसे करूँ। गुरुजी ने मेरा पूरा परिवार और मुझे इतना ब्लेस किया है, इतनी 777 777 इतने एंजेलिक्स नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी, मैं कैसे बताऊँ। तो संगत जी, और हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी यूट्यूब चैनल्स हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर कर रहे हैं, और जो भी देख रहे हैं, जो भी लाइक कमेंट्स कर रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, मेरे गुरु पर सबका मंगल कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। हम सब अपनी हमारी आपकी संगत का कल्याण कीजिए, मंगल कीजिए। इसी के साथ मेरा और मेरे पूरे परिवार का
तरफ से मेरे श्री गुरु पाके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत वंदन प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने नए शुक्राना की तैयारी करते हुए और हाँ, मैं बताना चाहूँगा, मुझे एकदम से ब्लिंक हुई वाली बात कि मैंने मोस्टली अभी जो टेलीपैथी के थ्रू रिसेंटली सुने हैं गुरुजी के थ्रू सत्संग, तो मुझे बताया गया कि हम शुक्राना सत्संग को, तो गुरुजी ने बोला है कि आपको ये नहीं बोलना है कि अंत में कि मैं अपनी वाणी को संयम या विश्राम देता हूँ। आपको बोलना है कि मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ, तो तब तक के लिए मैं अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, अनंत मेरे गुरुजी का अनंतम 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 बार शुक्रिया मेरे मालिक का। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। We love you, Guruji. We love you so much, Guruji. Keep showering your blessings to all of us. We are very fortunate to grow like you. Thank you so much, मेरे गुरुजी. I love you, गुरुपा। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो अंकल जी का था। अंकल ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।